स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलाभारी गांव से है, जहां पर आज सुबह 8 बजे के करीब में एक विवाहिता महिला का शव उसी के घर के पास बने एक तालाब से बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची गिलौला की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं संबंध में मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया है, दामाद पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रात में मेरी बेटी के साथ दामाद ने मारपीट की है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तहकीकात में जुटी हुई है श्रावस्ती की गिलौला पुलिस। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला रात में ही कहीं पर चली गई थी, जिसके बाद गांव के लोग तलाश करवा रहे थे। इसकी जानकारी देर शाम को गिलौला पुलिस को भी दी गई थी। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने भी काफ़ी देर तक तलाश किया था, चूँकि अंधेरा हो गया था, इसीलिए अंधेरे में महिला को ढूंढ पाना आसान नहीं था। लेकिन सुबह होते होते जैसे ही 8 बजा कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे और सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने देखा कि सड़क के बगल में जो गड्ढा बना हुआ है तालाब की टाइप, उसमें एक महिला की लाश उतराते हुए नजर आ रही है। तत्काल गांव में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई चारों तरफ। गांव वाले जो जिस महिला की तलाश कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि शायद वही महिला इस तालाब में होगी। और जब गिलौला की पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को तालाब से बाहर निकाला गया है, तो फिर पता चला कि यह लाश उसी महिला की है। इस महिला का नाम फूलमती है, इसके पति का नाम अयोध्या प्रसाद है, उम्र तकरीबन 26 साल बताई जाती है। तो इनके माता पिता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मृतका के माता पिता ने बताया है कि उसका दामाद उसकी लड़की को कई सालों से प्रताड़ित कर रहा था। परिजनों ने बताया है कि उनकी बेटी फूलमती उम्र 26 का विवाह गिलौला के कमलाभारी गांव निवासी अयोध्या प्रसाद से तकरीबन 7 साल पहले की गई थी। मृतका के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनके सिर से अब मां का साया उठ गया है। वहीं संबंध में क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा से जब मीडिया कर्मियों ने बात की, तो क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि अभी इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अभी किसी नतीजे पर नहीं आ जा सकता है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो तथ्य प्रकाश में आएगा, अगर इस मामले में कोई दोषी है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो सुबह 8-9 बजे के करीब में एक सूचना मिली कि एक तालाब में महिला का शव उतराते हुए देखा गया है। तत्काल यहां पर भारी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और जो मायके के लोग हैं, मायके के लोग से भी जो नातेदार रिश्तेदार हैं लड़की के, वो भी यहां पर पहुंच गए। माता पिता भी यहां पर पहुंच गए। हालांकि माता पिता बार बार अपने दामाद पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। माता पिता का ये भी कहना है कि उनकी बेटी को कई सालों से प्रताड़ित करता था, कई बार उसने मारपीट की है और आज जो है रात को मारपीट करने के बाद जो है महिला ने शायद ये कदम उठाया है। देर रात को पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, तलाशी करवाई जा रही थी महिला की, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि अंधेरा हो गया था। और दूसरी बात आपको बता दें, घर के पास में जो तालाब है वो तालाब है नहीं, दरअसल वो एक गड्ढे की तरह है। आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी के महीने में जो भी गड्ढे थे सूखे हुए थे, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं पर तालाब या गड्ढा है। लेकिन भयंकर बरसात हुई है श्रावस्ती जनपद में लगातार 1 हफ्ते तक, जिसके बाद देखा जा रहा है कि आसपास के जो गड्ढे पहले से बने हुए थे वो सब जो है उसमें पानी भर गया है और सब के सब गड्ढे गहरे हो गए हैं। श्रावस्ती ज़िले में इस साल आप देख रहे होंगे कि 1 महीने के अंदर कई जगह पर इस तरीके के गड्ढे में डूबने से लोगों की मौत हुई है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके घर के आसपास में अगर कोई तालाब या गड्ढा है तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल वहाँ ना जाने दें। अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये घटना घट गई है। बहरहाल श्रावस्ती की गिलौला पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा ने जानकारी दी है कि मामले की तहकीकात करके पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ है। ऊपर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि महिला के साथ में कुछ मारपीट हुई है या नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। बहरहाल जो फूलमती के पिता हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और फूलमती के पिता बार बार यही कह रहे हैं कि उनके दामाद जिनका नाम अयोध्या प्रसाद है, उनके दामाद ने ही उनकी बेटी को मारा पीटा है, जिसके बाद बेटी ने शायद ये कदम उठाया होगा। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर गिलौला से आई है, जहां पर एक 26 साल की महिला की लाश घर के पास एक तालाब से बरामद हुई है। तकरीबन 7-8 साल पहले फूलमती की शादी कमलाभारी गाँव निवासी अयोध्या प्रसाद के साथ में हुई थी। ये परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई है।
तो इस वक्त वीडियो में आप देख सकते हैं जो पिकअप खड़ी हुई है, पिकअप के अंदर 2 लोग खड़े हुए हैं। जो टी शर्ट पहने हुए हैं खाकी कलर का, वही जो है अयोध्या प्रसाद जो फूलमती का पति है वही है। तो शव को लेकर भिनगा मर्चरी हाउस गए हैं और इस संबंध में अभी तक कोई ठोस प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। एक फौती तौर पर पुलिस को सूचना मिली है पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब इस देखा जाएगा कि इनके माता पिता कोतवाली में पुलिस थाने में क्या एप्लीकेशन देते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, उसी के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। तो दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि श्रावस्ती जनपद में ऐसी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में आ रही हैं। अभी आपने देखा कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर राप्ती नदी पर क्या हुआ है। वहां पर 2 लोगों की लाश नहीं मिल रही है, जबकि एक मासूम बच्चे की लाश कल राप्ती नदी से बरामद कर ली गई थी। उनके बारे में भी अब कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो दोनों लोग राप्ती नदी में डूबे भी हैं या नहीं। एक तो उनके भी शव की तलाश करवाई जा रही है, वहाँ पर भी पुलिस लगी हुई है। दूसरी घटना ये गिलौला थाना क्षेत्र से सामने आ गई, जहाँ पर एक विवाहिता की लाश जैसे ही तालाब में मिली, पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक जो उनकी बेटी है, ये आप वीडियो में दिखाना चाहूँगा, ये छोटे छोटे मासूम फूल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनको छोड़ करके इनकी माँ चली गई। बहुत ही बेहद ही अफसोस, बेहद ही दुखद घटना ये है। इन बच्चों के सिर से माँ का साया उड़ गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही तालाब है और आखिरी में आप देख सकते हैं कि उस महिला का घर भी दिखाई दे रहा है। तो इसी तालाब में जिस जगह पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ आखिरी में तो उसी जगह किनारे जो है महिला इसी गड्ढे में डूबी हुई थी। हालांकि देखने से नहीं लगता है कि गड्ढा इतना गहरा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरीके से गांव के लोगों ने बताया है कि गड्ढा बहुत ही गहरा है और शायद गहराई की वजह से महिला तत्काल उसी में डूब गई। बहरहाल इनके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया है। मारी से किसने मारा? अब जिसे मारी से सब कटा बना है पूरा शरीर। हंसिया से मारी सी, डंडा से मारी सी, घेंघा शादी से घेंघा सब शादी बना है। सी। अच्छा, कौन कौन कौन? उनके पति। क्या नाम है उनके पति का? जद्दी। जद्दी अच्छा, पुलिस को आप लोगों ने सूचना दी है, बॉडी पोस्टमार्टम गई? गई। तो क्यों परेशान करता था? कुछ बताया आपकी बेटी ने कभी? पी पी के मारता था। शराब पीता, शराब काल चूल्हा के पाए नहीं समझे। कैसे सूचना मिली तालाब में लाश मिली है? हमें उनके बहन ने फोन किया। विजय कुमार। अच्छा, लड़की आपकी तालाब में मिली है? हाँ, तालाब क्या में। मामला है बताइए। का मामला यही सर कि उसको दारू पी के बहुत मारता था। इधर हमारे पूरे शरीर में काला काला है। शरीर- लिंजा भी वहाँ कैमरा चालू कर शरीर में दाग देखा आपने? पूरा। हाँ, वो साहब लोग भी देखे हैं। कौन मारता था बताइए? वही हमारा जो दामाद था वही मारता था। क्या नाम है आपके दामाद का? और उसको अयोध्या प्रसाद नाम। अयोध्या प्रसाद। कितने साल की लड़की थी आपकी? अब लड़की साहब हमारा ज़्यादा नहीं थी, 25-26 साल के सामने था। कितने साल की लड़की? 26 साल के पकड़ लिया जाए साहब अभी। कितने साल पहले शादी किए हो? अब यहाँ जोड़ लीजिए साहब, 26 साल हो जानो, 19 साल के यानी 6 साल पहले किया गया था। अच्छा, तो कैसे आप कौन है भैया? गाँव वाले हैं ना। अच्छा, कैसे सूचना मिली कि लड़की तालाब में है अरे आपके? साहब, सब कोई रिश्तेदार नात बात जब यहाँ डूब गई तो वो लोग गाँव वाले हेरने लगे, पूरा उनके घर के परिवार। क्या शिकायत की है आपने पुलिस से? शिकायत यही है साहब कि तो इसका कानो पूरा मार मूल के कानो पूरा काला शरीर है, दाग है पूरे शरीर में। अब इसको ये लोग गांव भर वाले का किए, हम तो जानकी नगर का रहने वाले हैं। अब इनको अब आने पे सूचना लहास निकारी नहीं, शाम का डूबी हुई अपनी जो निकारी नहीं। अब मार के फेंक दिए सर जी कि कैसा कर दी कि वो कैसा कूद गई कि हमको तो मालूम सर जी है नहीं, हमको अपने जानकी नहीं। हालत बहुत खराब। अच्छा, बीमार रही तो किस लिए परेशान करते थे? कुछ मांग करते थे? कुछ नहीं सर, ये उसको सताता था, दरपिया बेवड़ा था। उसका माँ बाप भी कोई नहीं साथ देता, मारता था, कोई बचाता नहीं था। उसका माँ बाप कोई नहीं बचाता है, मैं भा महतारी है। अभी देखा लड़की के शरीर पर दाग वगैरह? हाँ, उसको मारते समय कोई बचाता नहीं था साहब, कोई नहीं बचाता। उसको चाहे काट डालता था, दारू पी के उसका लड़का है, लेकिन उसकी माँ है जो मर गई थी, उसका मैभा पिताजी जो मैभा महतारी लेके आया है, वो भी कोई बचाने नहीं, उसको गांव देश वाले कोई नहीं बचाया है।